नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 6 जून 2020 कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह रहने वाला है जून महीने का पहला शनिवार, और साथ में यह भी बताने वाले हैं कि कुंभ राशि वालों के जीवन में किस तरह होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष विद्या की सहायता से व्यक्ति अपने भविष्य से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियाँ हासिल कर सकता है। उसको आने वाले कल में क्या फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है, इसका पहले से अनुमान लगाकर व्यक्ति हर उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो जाता है, ताकि किसी भी कठिनाइयों का सामना करने से उसको परेशानी ना हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ही ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने की वजह से मनुष्य का जीवन समय समय पर प्रभावित होता रहता है। राशियों में ग्रहों की अच्छी और बुरी स्थिति के अनुसार ही प्रभाव पड़ता है। बदलाव प्रकृति का नियम है और यह समय के साथ निरंतर चलता रहता है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका समय एक समान व्यतीत हो। ज्योतिष गणना के अनुसार शनिवार का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए 6 जून 2020 शनिवार का दिन किस तरह रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। मंगल गुप्त रूप से धन कमाने का कोई ना कोई साधन आपको देता रहेगा और आपकी आमदनी का कोई नया जरिया आपको मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक चुनौतियां समाप्त हो सकती है। इस प्रकार से देखें तो यह समय काफी बेहतर तरीके से परिणाम देने वाला साबित होगा। शुक्र की स्थिति आपके कुटुंब में अच्छा समय बनाए रखेगी और आपके परिवार में शुभ कार्य होंगे, जिससे आपका मन खिला खिला सा रहेगा। आपके खर्चे भी बढ़े चढ़े रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी आमदनी काफी बेहतर रहेगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेगी। भाई बहनों के मामले में आप लकी साबित होंगे और उनसे अच्छे संबंध बनेंगे। इस समय किसी रसूख वाले व्यक्ति के साथ आपका संपर्क जुड़ सकता है, जो भविष्य में आपके काफी काम आ सकता है। संतान की ओर से आपको अच्छे समाचार प्राप्त होंगे और वह हर काम में आपके साथ खड़ी नजर आएगी। इसके साथ ही साथ आपका मन थोड़ा खिला खिला भी रहेगा, जिससे हर काम को बड़े ही खुले दिमाग से करेंगे और उसमें सफलता अर्जित करेंगे। सूर्य आपकी पद और प्रतिष्ठा में दोनों में भी वृद्धि करेगा। केवल इतना ही नहीं, आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके पक्ष में रहेंगे और यदि आपकी बॉस कोई महिला है तो आप उनके कृपा पात्र बने रहेंगे, यानी कि वरिष्ठ अधिकारियों के सानिध्य का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। दिन का पहला भाग आपके लिए ठीक कहा जा सकता है, लेकिन दूसरे भाग में आप परेशान हो सकते हैं। आपके मन में किसी भी तरह की शंका जन्म ले सकती है, जिसका कोई आधार नहीं होगा। अपने शक को जबरदस्ती सच ना बनाए। प्रेमी की ओर से आपकी भावनाएं मुंह मोड़ सकती है। मन भटकने का योग भी बना रहे है, इसीलिए प्रेमी को छोड़ आप किसी और रिश्ते को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। जबकि आपको यह समझना चाहिए कि कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं बन जाता, समय चाहिए बनाने के लिए। आपके विचारों में अस्थिरता रहेगी और विचारों ही विचारों में आप बहुत कुछ अपने मन से धारणा बना सकते हैं। संबंधों को सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता होती है, ना कि बहस करने की जरूरत है। बहस करने से किसी मुद्दे का हल नहीं निकलता, बल्कि चीजें ज्यादा बिगड़ जाती है। वैसे भी बहस से आप दोनों के बीच कुछ बदलने वाला नहीं होगा। अगर काफी समय से आप दोनों के मध्य एक अच्छी बातचीत नहीं हो पा रही है, तब आज की ग्रह स्थिति आपको बात करने का मौका प्रदान करेगी। लेकिन इस बातचीत से आप बहुत संतुष्ट शायद ना हो पाए, क्योंकि आज जैसा आप चाहते हैं वैसा ना हो पाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपको बहुत ही धैर्य से काम लेने की जरूरत है। अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपका गलत रवैया और कड़वे बोल किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह दिन कुछ कठिन रहेगा। अपना हर काम ध्यान पूर्वक करें, अन्यथा आपसे कोई गड़बड़ी हो सकती है। बैंक में काम करने वाले लोगों को पैसों का लेन देन सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। व्यापारियों के लिए यह दिन सामान्य रहेगा। आप कोई भी जोखिम भरा फैसला न ही ले तो बेहतर होगा,
यदि आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं और पैसों से जुड़ी समस्या आ रही है तो यह दिन आपके लिए राहत भरा साबित होगा। अगर आप बैंक से लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस दिन कोई बड़ा बदलाव संभव है। निजी जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते में सुधार लाने का प्रयास कुछ रंग लाएगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने प्रिय के साथ शांति से बैठकर सारी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें। यह दिन आपके लिए सुखद रहने वाला है। आप काफी जोशीले और उत्साहित रहेंगे। अगर आप कुछ दिनों से किसी बात को लेकर चिंतित है तो आपकी समस्या का अंत होगा। दुश्मनों पर आपकी विजय होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आप सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में रखने के महत्व को महसूस करेंगे। ध्यान रखें कि जो भी मानसिक छवि आप अपने दिमाग में बनाए उससे आपको प्रोत्साहन के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसीलिए आप खुद को अच्छा स्वास्थ्य बनाने का मौका दें। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत रहेंगे तो आपका शरीर भी मजबूत रहेगा। आप खुद को शांत और अच्छा महसूस करेंगे। कुछ घर और काम का बोझ कम होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आखिरकार आप राहत की सांस ले पाएंगे। आप योग और ध्यान में मन लगाए रखें ताकि आपको शांति मिलती रहे। अपने घर वालों के साथ टहलने का लुत्फ उठाए। आप अच्छे मूड में रहेंगे। अगर आप किसी परेशानी में है तो जल्द ही उस परेशानी से निजात मिल सकती है और आप फिर से राहत की सांस ले सकेंगे। इन आने वाले दिनों में आपको कोई चोट लगने की आशंका है, इसीलिए सावधानी बरतें। अगर आप रोज कंप्यूटर पर बैठकर काम करेंगे तो हो सकता है आप कलाई से संबंधित चोट के शिकार हो जाए। अपने शारीरिक व्यायाम में बदलाव लाइए। आंखों और अपनी कमर को भी आराम दीजिए। इन सब क्रियाओं को प्रयोग में लाने से आप बेहतर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। आर्थिक संकट से बचने के लिए सबसे पहले आपको बचत पर अधिक ध्यान देना होगा। फिजूल खर्ची करने से आने वाले दिनों में आपकी समस्या बढ़ सकती है। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है इस दिन आपके हाथ निराशा भी लगेगी, लेकिन आप कोशिश करते रहे, जल्द ही इसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आपकी कुछ लोगों से कंट्रोवर्सी हो सकती है, आपको इसमें पड़ने से बचना चाहिए, तभी स्थिति बेहतर रहेगी। व्यापार के सिलसिले में इस दौरान कुछ हानि उठानी पड़ सकती है, इसीलिए कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले इस दौरान बचे और अपनी योजनाओं को दोबारा जांच ले कि कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। आमदनी में और करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। यात्रा की भी संभावना बन रही है। हालांकि यात्रा ये थकान से भरी होगी और कुछ परेशानी जनक भी रहेगी, इसीलिए संभव हो तो इस माह किसी भी यात्रा पर न जाए। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं आपको हो सकती है। परिवार में कुछ अशांति देखने को मिल सकती है और विशेष रूप से आपकी माता एवं पिताजी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसीलिए उनका ख्याल रखिए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं बजरंग बली के भक्त जान ले यह जरूरी बातें, ऐसे घरों में हनुमान जी नहीं करते हैं वास। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाबली हनुमान जी श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त है और राम जी हनुमान जी के आराध्य भगवान है। जिन घरों के अंदर इनके आराध्य भगवान की पूजा नहीं होती उस घर में हनुमान जी कभी नहीं रहते हैं। जिस घर के सदस्य बात बात पर झूठ बोलते हैं या फिर जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है उसके ऊपर कभी भी हनुमान जी की कृपा नहीं बरसती है। जिन घरों के अंदर हमेशा वाद विवाद होता रहता है, जिस घर के परिवार के लोगों के बीच एकता कायम नहीं रहती है, उस स्थान पर कभी भी हनुमान जी की कृपा नहीं बरसती है। अगर आप अपने घर में हनुमान जी की पूजा करते हैं तो साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। जिन घरों में साफ सफाई नहीं होती है उस स्थान पर हनुमान जी जाना पसंद नहीं करते हैं। जिन घरों के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, जिन घरों में महिलाओं को हीन की भावना की नजर से देखा जाता है, अगर ऐसे घरों में हनुमान जी की पूजा की जाए तो इसके बावजूद भी उस घर के लोगों के ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं रहता है। जिस घर में तांत्रिक क्रिया की जाती है उस स्थान पर हनुमान जी नहीं जाते हैं। जो लोग कपटी स्वभाव के रहते हैं, जो लोगों के साथ कपट करते हैं, अगर वह हनुमान जी की पूजा करे तो उनसे हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं और उनके घर से ही हनुमान जी नाराज होकर चले जाते हैं। इसके अलावा बेईमान लोगों के घर में हनुमान जी का वास नहीं होता है।
जिस घरों के अंदर बेजुबान जानवरों को सताया जाता है या फिर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उस घर में हनुमान जी एक पल भी नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि कौन सी बातों पर हनुमान जी हो जाते हैं नाराज। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।